वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्ड लेक्चर सीरीज। इस लेक्चर में आप जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन वेव क्या होता है एंड हाउ इट्स प्ले रोल्स टुवर्ड्स द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द लेक्चर इन डिटेल। हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि डी ब्रोगले के डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल से पहले शिग्रेंडर ने पार्टिकल वेव नेचर ऑफ पार्टिकल के बारे में एक बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरी पेश की और उसकी मैथमेटिकल उसने एक्सप्रेशन ड्राइव किया टू कैलकुलेट द वेव नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम। और उसने ये बताया कि वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो होती है उसके अकॉर्डिंग वेव इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द फॉर्म ऑफ अ वेव और उसके ट्रफ और क्रस्ट होते हैं। अगर हम इसके एक पोर्शन को पॉजिटिव चार्ज का नाम दे लेते हैं और दूसरे को नेगेटिव और इसी तरह इसको पॉजिटिव का नाम दे लेते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा इसको समझना आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वेव जो होती है उसके अकॉर्डिंग दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट वेव, उसके जो हैं वो ट्रफ और क्रस्ट बन रहे होते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन्स जो कि इन द फॉर्म ऑफ अ वेव मूव कर रहा होता है वो जब केमिकल बॉन्ड्स बनाएंगे तो ये वेव्स का रिएक्शन किस तरह से होगा, इसी बेस पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेस्पर थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो थी वो पेश की गई। तो इलेक्ट्रॉन वेव जो होती है वो बेसिकली मैंने बताया जिस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव पोर्शंस में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर हम 1s ऑर्बिटल का करें तो उसका जो होगा ये वाला पोर्शन जो हम कहें कि पॉजिटिव रीजन में लाई करेगा उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, नेगेटिव रीजन वाले पोर्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं और अगेन पॉजिटिव रीजन कैन बी रिटन इन दिस वे। तो जब हम 2p की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो p होता है उसके दो लोब्स होते हैं। तो अगर उसका एक रीजन जो होगा पॉजिटिव रीजन में लाई करेगा तो दूसरा उसका लोब जो होगा वो किस में लाई करेगा, नेगेटिव वाले रीजन में लाई करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम उनके जो हैं p और s ऑर्बिटल जो हैं उनके वेव फॉर्म में उनको इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हमारे पास दो मुख्तलिफ तरह के आप कह लें कि बिहेवियर्स वाले उसके पोर्शंस आएंगे। अगर तो हमारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो कभी ऊपर और कभी नीचे मूव कर रहा है तो जब वो इस रीजन में मूव करेगा तो वो पॉजिटिव चार्ज के साथ होगा और जब इस रीजन में मूव करेगा तो वो नेगेटिव चार्ज के साथ होगा। मीन्स वी आर जस्ट गिविंग देम अ साइन टू सी द डिफरेंस। दिस इज नॉट द मीनिंग कि उनके ऊपर कोई ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ रहा है। हम सिर्फ इसको यहाँ पर विजुअली समझाने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट जो है वो दे रहे हैं। ठीक है, अब जब इस रीजन का कोई s ऑर्बिटल इसी रीजन के दूसरे ऑर्बिटल मीन्स आप कह लें कि जब s ऑर्बिटल जब उसके इलेक्ट्रॉन इस रीजन में होंगे, जब किसी दूसरे s ऑर्बिटल जिसके इलेक्ट्रॉन्स दोबारा से इस रीजन में हैं ओवरलैप करेगा और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो हमारे पास जो होंगे उन ऑर्बिटल्स को हम बॉडी ऑर्बिटल्स कहेंगे और दैट इंटरफेरेंस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मीन्स ऐसा ओवरलैप जो एक जैसे रीजन में मौजूद एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान हो रहा है, उस ओवरलैप के नतीजे में बनने वाला बॉन्ड कंस्ट्रक्टिव बॉन्ड होगा। ऐसे इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे और दैट विल बी अ बॉडी ऑर्बिटल। means that is the orbital which is going to play a role towards the bonding of that specific atom। लेकिन अगर इस तरह के रीजन एक रीजन फॉर एग्जांपल एक एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड उस वक्त पॉजिटिव रीजन में है और दूसरे एटम जिसके साथ वो मिलके बॉन्ड बना रहा है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड उस वक्त नेगेटिव रीजन में है, तो दोनों जब मिलके बॉन्ड बनाएंगे तो दैट इंटरफेरेंस इज नोन एज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ऐसी ऑर्बिटल को हम एंटीबॉडी ऑर्बिटल कहेंगे। अब जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है दिस विल रिजल्ट्स टुवर्ड द हाई एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड यही इस रीजन की हमें जो हाइट होती है जितनी ज़्यादा होगी उसका एप्टीट्यूड उतना होगा। तो जितना ज़्यादा एप्टीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द बॉन्डिंग एटम जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो जो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है दैट रिजल्ट्स टुवर्ड्स द बॉडी ऑर्बिटल और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग एटम्स का एप्टीट्यूड भी हाई होता है और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो भी जो बॉन्डिंग एटम है उनके दरमियान ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द एंटीबॉडी ऑर्बिटल
ऑर्बिटल और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहाँ पर हमारे पास एप्टीट्यूड भी जो है वो माइनस में आ जाता है, एप्टीट्यूड भी कैंसिल आउट हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी हमें उस तरह से, इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी उस तरह से हमें सेंटर में, बॉन्डेड एटम के सेंटर में देखने में नहीं मिलता। So this is all about the concept of electron wave and how it's play roles towards the chemical bond formation. We will meet soon in the next lecture. Till then, stay happy, keep learning and don't forget to subscribe my channel और comment section में अपना feedback जरूर comment करते रहें।